अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, साढ़े तो लहरा हो गई। तो आप भी मौजूद से लग रहे हैं। थैंक यू सर। मौजूद से पहले को तो पानी पा के दौड़ते हैं। मैं आपको खैर रोज एक सवाल करता हूं, मगर आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जी जी जी। यहाँ पाकिस्तानी कौम को बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसमें बिजली, गैस, महंगाई, करप्शन, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या हमारी जिंदगियों में आता है। उसमें एक सवाल जो कि एक बड़ा अहम है और हर पाकिस्तानी मर्द की जिंदगी में मसला है, वो ये है जब वो घर से सुबह सुन के निकलता है कि आज क्या पकाऊं। मेरे साथ भी रोजाना ये सवाल होता है। रोजाना तो मैं नहीं बता सकता भी क्या पकाना है, भाई यही कहते हैं भी जो आपका दिल करे। लेकिन जिस दिन ये उससे कहा जाए ना वाइफ को कि आज चने की दाल और गोश्त बना लेना, कसम चुका ला जी वो पके हुए। गरीब लोगों में होता है आज क्या खाओगे, आज क्या पकाएं। नहीं, हमने खान सामने रखे होते हैं, तो अपनी मर्जी से बनाया होता है, उसने मेन्यू बनाया, दूसरे को बात करने दिए होते हैं। अगर तुम लोग नहीं पढ़े लिखे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जी जी, आप बताइए, आप बताइए। मैनरिज्म होते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है, जो सड़े लिखे तो है। ढिड ना लगा होंगे तो कुछ भी रौले नहीं सी पैने। किसी ने काम ते जाना सी। मैं नहीं से दस रहा। अच्छा सर, आपके घर वाली भी यही बात करती हैं? जाहिर है, और ऐसी बाजरा खाने। मेरी बेगम भी यही पूछती है। तो आपका जवाब क्या होता है? मैं कहता हूँ भाई मुझे क्या पता है, किचन डिपार्टमेंट आपका, मैं अंदर नहीं जाता, तो आप जाने और आपका काम जाने। अच्छा। रात को जो बना हो वो मुझे दे दो, जो मैं रात ਨੂੰ गया हूँ मुंह बढ़िया होगा। अमान साहब, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे मस्जिद से रोटी आ जाती है। अम्मा, आपको ये सवाल सुनने को मिलता है? हाँ, अक्सर पूछ लेती हैं अम्मी। तो आप क्या कहती हैं? इनू की पूछना है, तो डोई नहीं फिरती। ऐसी लड़कियों को नहीं कहना पड़ता, खावन टेलीफोन करके पूछ रहा है, डार्लिंग क्या गाना है, लेके आता। डीजे इसी किस्म की कश्मकश से गुजरते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मैं क्योंकि खुश खुराक आदमी हूं तो मैं जरूर कंट्रीब्यूट करता हूं इस मामले में कि क्या पकना चाहिए या क्या नहीं पकना चाहिए। और जिस दिन मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता उस दिन मेरी कोशिश होती है कि बाहर जाके खा लिया जाए कुछ। पहला किचन च रहना तो साइडा ते डोइयां खाने की जगह बनाई। लेकिन मां साहब ये बात भी सच है कि ये रोजाना का सवाल जो है एक उकताहट से कम नहीं है। चलें फिर इस बात का फैसला एक जज से कराते हैं। जी नहीं, हमने असली के जज नहीं बुलवाए हुए, हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम ही जज है। अभी अभी इन्हें 144 से ज़िमनी इलेक्शन जीते, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। अब आप सबकी तालियों में रियाजुल हक जज। सर, पहले तो आप इस सवाल का जवाब दें। आपको भी सवाल सुनने को मिलता है कि आज क्या पकाऊं? अक्सर। वैसे आपको पसंद क्या खाने में? भिंडी ज्यादा। भिंडी, तो वो क्या फ्रीक्वेंटली होती है? भिंडी गोश्त? जी, भिंडी गोश्त आपकी वो जो ख्वाहिश को मद्देनजर रखा जाता है अक्सर। लेकिन सियाने कहते हैं कि भिंडी गोश्त का मजा तब है जब भिंडियां जो है ना जी गोश्त के नाल इंज करके जफ्फी पाई हो। सब्जी तो साहब लो भी अंदरों किहो जिहा है। अच्छा, जज साहब बैठे ही सोने लग रहे थे, मैं कहना सवाल जवाब ना ही करो। क्यों? अभी तो नए नए इलेक्ट हुए हैं तो इनसे तो बड़े सवाल करने हैं हमने। लेकिन मेरी जिंदगी के 20 साल मुझे लुटा दीजिए जज साहब। बड़ी ऐसे यूनिक बात नहीं है कि आप जो मशहूर हुए वो आप इस नेम से हो गए हैं, तो आपको आज तक कभी किसी असल वाले जज ने कोई नोटिस भिजवाया कि आप ये निकनेम चेंज करें अपना? अक्सर जज दोस्त है मेरे साथ भी। तो आपको क्या क्या मुखातिब करते हैं? जज के नाम से जैसे यार तू पढ़िया भी नहीं, जज बन गया। पूरे महल्ले को फायदा, जो मर्जी कह सकते तू एडा जज। नहीं, मगर ये बड़ा कमाल यूनिक नेम है। सर, आप अभी बाई इलेक्शन जीते हैं जी 144 से उकाड़ा। जी 144 उकाड़ा से। हमने सुना है कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन था क्योंकि आप पहले पीएमएलएन में थे जी, और उसके बाद आपको टिकट नहीं मिली थी। जिन साहब को मिली उनकी डिग्री में मसला निकल आया जी। तो बाय इलेक्शन अनाउंस हुआ। इलेक्शन अनाउंस हो गया। बाय इलेक्शन जब होने लगा तो आपको पीएमएलएन ने फिर टिकट नहीं दी और आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा। तो ये आपके साथ कुछ अजीब सा नहीं हो गया? जब आप पहले पीएमएलएन में थे तो आपको टिकट क्यों नहीं दे रहे थे वो? नहीं, पार्टी क्या था तो मुझे दे रही थी टिकट। अच्छा। मैं चाह भी रहे थे, मियां हमजा साहब भी, मियां नवाज शरीफ साहब भी। लेकिन जो हमारे वहाँ पे मुकामी पॉलिटिक्स है, जो वहाँ पे हमारे मुकामी एमपीएस हैं, पीपी 190 से पीपी 191 से, दोनों मेरे एमपी जो विंग में हैं, वो मुझे ही चाह रहे थे कि मुझे टिकट दिया जाए। सर, वो क्या इतने स्ट्रांग हैं कि वो मियां बरादरान के
विल के अगेंस्ट जाके आपको पार्टीज में लॉबीज भी वो बहुत काम करती हैं। लॉबी एक और वजह भी ये थी, जो मैं समझता हूँ ये थी कि चूंकि इससे पहले मैं इलेक्शन लड़ा नहीं था, मैं एक सिटी नाजिम रहा हूँ इससे पहले 2005 में उकाड़ा के, तो ना मैं पहले एमपी लड़ा हूँ, मेरी फैमिली से भी कोई नहीं है, नॉन पॉलिटिकल फैमिली है मेरी, वो भी शायद एक वजह थी, पार्टी के डर रही थी कहीं लूज ही ना कर जाए। सर कहाँ आप मांग रहे थे एमपीए का टिकट और कहाँ उन्होंने आपको नहीं दिया, और कहाँ आपने जाके सीधा एमएनए का टिकट सीट ही जीत ली, मतलब ये उस कागजात का करम है। तो सर ये पार्टी टिकट लेने के लिए जो थब्बू देना पड़ता है उसमें 5-5 हजार के कितने नोट होते हैं? ऐसा नहीं है, वो बस ग्रांड होती है वो। इनके इलाके में गवर्नमेंट ने शायद तरक्याती काम कम किए होंगे, इन्होंने जाती तौर पर बहुत काम किए हुए हैं। वाकई जी सर, ये कितनी सदाकत है इस चीज में? मेरा फैमिली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हम सेल्फ मेड से लोग हैं, सेल्फ मेड फैमिली है मेरी, माइग्रेटेड लोग हैं। इस बाग धरती ने, इस जमीन ने, इस मुल्क ने बहुत नवाजा है, तो उसका कर्ज उतारने की कुछ थोड़ी सी बहुत कोशिश करते हैं। अभी उस पाकजात का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो हमने 3 चीजों पे फोकस किया था, मैनिफेस्टो हमारा था तालीम, सेहत और रोजगार। हमारी पसमानदगी की एक वजह तालीम है, सेहत और रोजगार है। तालीम के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जब मैंने ज्वाइन किया था PMLN को दोबारा, तो मियाँ हमजा साहब उकाड़ा तशरीफ ले गए थे और वहां पे हमारे मेरे चार्टर ऑफ डिमांड में जो थी उकाड़ा यूनिवर्सिटी, पहले हमारे पास एक कैंपस था, तो अभी अनाउंस करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 दिन पहले मियाँ साहब ने वादा इफा किया है और बिल हमारा पंजाब असेंबली से पास हो गया है उकाड़ा यूनिवर्सिटी का, और उम्मीद है हम इंशाल्लाह ताला इसी साल उकाड़ा में यूनिवर्सिटी? जी उकाड़ा में यूनिवर्सिटी। फिर एक बात समझाएं, अब नून लीग में दोबारा क्यों चले गए जब उन्होंने आपको टिकट ही नहीं दिया था पहले? 27 साल किसी एक जमात के साथ रहे हो, उसको छोड़ना मैं नहीं समझता। जमात चाहे छोड़ दे, नहीं, जमात की मजबूरियां भी होती हैं। हमने सुना है कि पीटीआई से आपको बड़ी जबरदस्त बातें भी खैर बड़ी खान साहब वाली कर रहे हैं। पीटीआई क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? उन्होंने डांस नहीं किया। और ये बिल्कुल सही बात है, पीटीआई में अगर जाने के लिए ना जो शरायत हैं उनमें एक खास शर्त ये है कि जिसको ये वाला स्टेप ना उसको तो बिल्कुल। आपने किसको करते देखा ये वाला स्टेप? परवेज खटक साहब तो यार उनका ये स्टेप तो नहीं था। उन्होंने एक बारी कीता सी, उन्होंने नाड़ चढ़ के मुड़ के उन्होंने कर देने ये वाला है ना उनका, इधरों भी फड़ी जाओ तो इधरों भी फड़ी जाओ। वो कहते हैं कि कोई स्टेप एक दूसरे के साथ मैच ना हो। अच्छा, अलहदा इमरान खान साहब अलहदा करते हैं, खटक साहब अलहदा, वो इनसे वो स्टेप हुआ नहीं। फिर क्या ये इनको स्टेप जो दिया था ना जी, वो ये वाला था, ये वाला वो नहीं हुआ है। सर सदाकत है इसमें कोई कि आप इस वजह से नहीं गए पीटीआई में? अगर आप ये वाला कर देते ना जी, मेरा बार फिर सिलेक्शन हो जाएगी। हो सकता है आप वजीर आला लग जाते वहां से। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर ये बताएं, आपका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने नोटिस किया कि आपका इंतखाबी निशान था बाल्टी। सुना है आपसे ज्यादा आपका इंतखाबी निशान हिट हो गया था वहां पे इलेक्शन के दरमियान, लोगों ने बाल्टी के इंतखाबी निशान के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा। जो हमारा बल्दियाती इलेक्शन था उसमें सभी की ये ख्वाहिश थी कि हम बाल्टी को, उनको बाल्टी मिले। क्यों ऐसी बाल्टी में क्या कशिश थी? बाल्टी दूध थोड़ा ज्यादा बन जाता ना। ये भी सुनने में है कि दूध डाल डाल के बाल्टियों में दिया गया है। ये मेरे सियासी मुखालफिन का मुझ पे इल्जामात थे, और मैंने बुरा क्या था अगर दूध डाल के दे दिया बाल्टी? अगर कोई एक साबित हो जाए, एक वोट कोई ये साबित करे मुझे कि मैंने ब्राइब किया है या बाल्टी चलाई है, मैं रिजाइन करूंगा, माफी मांगूंगा, पूरी कौम से अपने घर चला जाऊंगा। क्या बात? रात ये थी जब इलेक्शन चल रहा था, 16-17 दिन का सिर्फ इलेक्शन था, सुबह 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक ये हमारी वर्किंग थी वो 16-17 दिन में, और कोई 1000 के करीब मोटरसाइकिल सवार। मगर जैसे जुनून की वजह क्या थी? जुनून, तब्दीली। ये तो आप बिल्कुल सर इमरान खान की साइड पे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तब्दीली तो सर वही है, आप जाते जाते रोक रहे हैं। आपको पता नहीं जब आप PMLN में नहीं थे ना, तो उस जमाने में ये लफ्ज जो है उन्होंने बैन कर दिए हैं कि हमारा कोई जो मेंबर है वो तब्दीली, जुनून के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप वापस आए, आपको नहीं पता कि ये बैन लगा हुआ है। ये बड़ा माइंड कर जाते हैं, आपने 2 लफ्ज ले दिए उनके। नहीं, आप मुस्लिम लीग नून में चले तो गए हैं, लेकिन सिमें आपकी दोनों काम कर रही हैं। ऐसे किसी किस्म का कोई
फनून लतीफा से कोई लगाओ या कुछ इस किस्म का कभी नहीं रहा कोई हालांकि भी बहुत ज्यादा खास नहीं। लपे म्यूजिक आती है दुआ बन के तमन्ना में एक ही समझ होएगी तो बिल्कुल आप रहे नहीं कभी कि म्यूजिक में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। नुसरत फतेह अली खान सुनता हूँ जी। नुसरत फतेह अली खान हाँ, सुन लेते सुनता हूँ। हैं या कभी सुनता हूँ। गाड़ी में से आपने डेक निकलवा के फेंकवा दिए हुए हैं? नहीं 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 कोई खास वजह खान साहब लकी क्यों रहे? मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे गुलकार हैं, गायक हैं, उनमें खान साहब एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे और आवाज के भी मालिक थे। अच्छा, खास तौर पे कव्वाली को उन्होंने जो एक नया रंग दिया, जितना मुतारफ करवाया, 90 से 97 तक 7 साल के अरसे में वो पूरी दुनिया पर जिस तरह छाए, खुदा के खास करम के बाद उनकी अपनी आवाज थी जो उन्हें उस पूरी दुनिया पर उनका सहर था। जैसा इंफॉर्मेशन आपको बड़ी स्पेसिफिक किस्म की है उनके बारे में है और डिटेल में आपने टाइम फ्रेम बता दिया और आप कह रहे हैं आपका इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बस वाजिबी सा है। पहला मतलब कि इन्ना प्यार करने के गड्डी वाजा तबला पिया हुए निकल निकल मौला आबाद रखे मगर मैंने आ गया ਤੁਹਾਡੇ इलाके च। सर कोई गाना आपको खास पसंद हो उनका या कोई कवाली? आ जाते हैं अखियां उड़ी। ये डीजे साहब आ जाते हैं अखियां उड़ीक दिया जज साहब की अगर साथ करेंगे तो कोशिश करूंगा थोड़ी सी। कोशिश करेंगे। वाह, वाह, लाएं जी। 21 सितंबर से 21 से हमने कैंपेन शुरू की है। 11 अक्टूबर को इलेक्शन था। 3 दिन 26, 27, 28 3 दिन थे, 25, 26, 27 3 दिन ईद तक की थे इसमें थे। ठीक है जी। टोटल 16 या 17 दिन की कैंपेन थी। 16-17 दिन के अंदर इतना? सर ये बताएं 15 लाख रुपए लगे? मेरी फैमिली काफी बड़ी है। अच्छा, ज्यादा लगे। इसमें एक बात है, कंपल्शन हम पे है कि हमने एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं जाना, 15 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसे कैलकुलेट कर सके कि जो आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके दोस्त हैं, जो साथी हैं, आपके आपकी फैमिली, आपके कजन्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो अपनी तरफ से स्टिकर लगा रहे हैं, कोई और लगा रहे हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपके ख्याल से कितना हुआ होगा? आपके ख्याल 1 to 2 के इलेक्शन में क्या हुआ होगा अलीम खान साहब को? और ये जो इलेक्शन में 1-1.5-2 करोड़ रुपया खर्च हो तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं। बैनर फ्लेक्स वगैरह ही है, खाने पे वैसे पाबंदी है। सर आपके अपने जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो शाह साहब आप मासूम आदमी हैं, आप 1 to 2 के इलेक्शन में हमारे पास आते हैं, हम आपको इतना खाना खिलाते हैं और पीटीआई और पीएमएल दोनों की तरफ से खिलवाता हुआ। 11 अक्टूबर को ही यानी 122 का इलेक्शन था और 11 अक्टूबर को ही 144 का था। तो मुझे ये हम अपनी इलेक्शन कैंपेन में थे, इसको मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं था। कोई लाख रुपया गिनते नहीं करके दे हो नाल एवं यार 3000 घट च पाए। अभी मैं टीवी पे पोलो का राम देख रहा था। प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ, पोलो का राम देख रही थी जी। तो मैंने देखा कि रियाजुल हक जज साहब वो कायरे से आई हुई है, तो मैंने जल्दी से साइकिल पकड़ी है। वो खड़िच खड़िच करता वो पहुंच गई। ठीक है। वो मैंने उनसे बड़ा जरूरी बात करनी, वही है। क्या? ये जब मैं उकाड़ा में होती थी ना, उकाड़ा में भी होते थे? मैं पहले 3 साल उकाड़ा में रहती थी, तो उनकी फैक्ट्री के आगे मैं चली बेचता था। अच्छा। हाँ, बड़ा जबरदस्त आदमी, आते जाते मुझसे सलाम दुआ होती थी। अच्छा। तो अभी मैं लाहौर में आ गई है, तो अभी पता नहीं हमको भूल गई होगी कि याद होती वही। आप पूछ लो। वो जज साहब हैं, कोई गलत मलत बात करके अंदर ना हो जाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वो आपकी फैक्ट्री के आगे मैं छली बेचती थी। जी जी। कभी छल्ली ली थी उन्होंने? हाँ, छली लेता था मुझसे उधार। हाँ, उधार छली? दूसरे दिन ज्यादा पैसे देता था ना। अच्छा, बात सुनो, तुम तो इनके बड़े फैन हो जज साहब के, तो ये तो तुम्हारी पार्टी तो वो है पीटीआई, हमारा पीटीआई है, तो वो तो पीएमएलएन में चले गए। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको। क्या? उनको नहीं बताना, इनका ख्यालात पीटीआई वाले। मैं सिर्फ आपकी सलाम अलैकी के लिए हाजिर हुई थी। आपका बहुत शुक्रिया। घर जाएगा, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम कहना, जी, बड़ी मेहरबानी। भाभी को सलाम कहना, और यहाँ- मामा खदी खा खुदाई पामान शपम पखेर बल मिलावेगु इंशाअल्लाह।
इसका मतलब पता है काला शाह काकू साहब? नहीं, मुझको भी नहीं पता है। जज साहब, सुना क्रिकेट का भी आपको बड़ा शौक है? हाँ, ये क्रिकेट बहुत देखे खेली। फिर अब आपने कर दी ना पीटीए वाली बात। मियां नवाज शरीफ साहब को जिम खाना में बहुत क्रिकेट खेलते सर रहे। आप मियां खेलते, नवाज अब तो नहीं साहब। खेलते, पहले खेलते थे, वो तो ऐसा। तो खान साहब को कौन सा खेलता? तो वैसे आप उकाड़ा में खेलते थे? जी, अलासवा क्रिकेट क्लब बोकारो की तरफ से अच्छा, खेलता क्रिकेट था। क्लब की तरफ से खेलते जी, थे? बड़ा। ये तो बकायदा वाली क्रिकेट आप जी, शौक। बकायदा क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अच्छा, तो फेवरेट आपके प्लेयर कौन से थे? इमरान खान। लेकिन कायद, सियासी कायद सिर्फ मियां नवाज शरीफ। ये हमने साथ ही कवर कर दिया। क्योंकि अब हो सकता है ये सब कह दे नहीं, मतलब तुमने कभी मुझे बैटिंग करते नहीं देखा। Ready, 1 2 3 4 आज आपका भाई बड़ा क्यों खुश है? क्यों खुश है? ओए 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 ओए। क्यों? ओ जिंदगी में जहां मैं ड्यूटी लगवाना चाहता था ना, हाँ, लग गई है। कहाँ? मैंने हॉस्टल। अब जहां जो तुम्हारी ड्यूटी लगी है ना, वहां मेरे बच्चे तुम मरो ही मरो। पार्लियामेंट लॉजिस्ट सर ऑनलाइन मुझे उन्होंने रेंट पे लिया है। जैसे रेंट कैब नहीं होती, इस रेंट कॉब भी हो गया पाकिस्तान। को इस्लामाबाद पुलिस ने हायर किया? हाँ जी, पार्लियामेंट- स्पेशल। तो क्यों? भाई सब तो ज़हीन आदमी पाकिस्तान की पुलिस में कौन है? कौन है? मियां अफजल निर्गोली बिल्कुल। इज नंबर 1 पुलिसमैन। हाँ। हाँ जी, और सबसे चौकस भी। और सबसे चौकस। कैसे? देखो भाई आम बंदा तो चुकन्ना होगा ना, मैं चिकन्ना। अच्छा, हाँ जी। मगर ये बताइए कि आपको पार्लियामेंट लॉजिस्ट क्यों ड्यूटी के लिए बुलाया गया? इसलिए बुलाया गया है कि पहले लोग ढीले डाले थे ना, वहाँ सिक्योरिटी जो थी वो सही नहीं हो रही थी। अच्छा। ओके। अब जब से मैं गया हूँ, मैं क्या 7 बजे के बाद चिड़ी पर नहीं मार सकती। अच्छा। कोई सियासी बंदा खाच नहीं मार सकता। और 11 बजे के बाद कोई एमएनए अंदरों कुंडी नहीं मार सकता। एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी समझते हैं आप? स्ट्रैटेजी, जी। हाँ, एक नई स्ट्रैटेजी है। क्या? इन्होंने क्या किया है कि हमने सिक्योरिटी के ऊपर फेसबुक अकाउंट बनाए हैं नए। आप लोगों ने बनाए अपने हमने लिए? बनाया सिक्योरिटी के लिए। अच्छा। 150 फेसबुक के अकाउंट बनाए हैं। अच्छा। उस पर तस्वीरें लगाई हैं जबरदस्त खूबसूरत लड़कियों की है? और उनकी रिक्वेस्ट हम भेजते हैं तमाम एमएनएस को। अच्छा। अगर किसी ने क्लिक कर दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट, बस उसके घर चले जाते हैं। फिर किस किस्म चले जाते, बड़ा सिस्टम हो गया है। Okay. लेकिन आप सिक्योरिटी तेज है, और तो और गेट के ऊपर जो भी चीज जाएगी बाहर से, हाँ। वो सारी चेक होके जाएगी। अच्छा, बात सुनो, ये तुमने इतना जो ये सुनाया जो तुम एमएनए हॉस्टल्स में करने जा रहे हो, ये चलाना ना, नहीं चलाएंगे नहीं, मगर वो हाँ। हमारे साथ अभी एक भाई बैठे हुए हैं, वो फ्रेश एमएनए बने हैं। ओ माशाल्लाह, ज़ियाउल साहब के बेटे नहीं? रियाजुल हक हैं। हाँ, मलक रियाजुल हक साहब। रियाजुल हक जज साहब। हाँ, जज साहब जी उखाड़े वाले। जी। ओए, 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 मैं नहीं जानता। उनको तो नहीं तुमने कहीं वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाई लड़की वाली? सबको भिजवाई है। अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते फ्रेंड हैं? रिक्वेस्ट आपकी तरफ, आप चूंकि दोस्त अच्छे आदमी हैं, आपके पास अगर किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए ना, डोंट क्लिक इट, वरना आप रिकॉर्ड में आ जाएंगे। फिर आपका पीछा किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपके फेसबुक पे कितनी रिक्वेस्टें आती हैं और कितनी लड़कियों की आती हैं। मैं एज ए दोस्त बैठन के चले गए अच्छा, मैं क्यों बोला, मैं कुर्सी न लगा। आप जब भी इस्लामाबाद आए ना, कोई खिदमत हो, मैं न दसना। ते इजाजत है? बिल्कुल। जाओ जाओ जाओ। आप आए हुए हैं। ओके डीजे, ओके सर। मेरे लिए कोई खिदमत होवे बस साहब ने दसना, क्योंकि मेरा लिंक रहंदा। ओके, perfect। ओके जी, ओके जी। आपने रोटी छोटी खानी होवे ना जी, ते खा के आना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी जज साहब, तैयार हैं 2020 के लिए? सर आप? कोशिश करूंगा जी। सर, पहला सवाल, सियासत में आने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तालीम, पैसा या दुआ? तीनों चीजें। तीनों चीजें। तीनों चीजें। चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वैसे सही जो बात है वो यही है कि पैसा ही चलता है पाजी।
आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीतने के लिए क्या जरूरी है, किस्मत या फिर बाल्टी? गल हस ना बहुत दसो। जान के किसी ने वोट पाए। इंतखाबी निशान बाल्टी जरूरी है। शेर बाल्टी शाल्टी नहीं देखता, मजा तो उस वक्त आता है जब शेर ਨੂੰ बाल्टियां बज रही होंदियां। अगर आपको किसी वजारत से नवाजा जाए तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सी मौजू रहेगी, सेहत, तालीम या अमूर खानादारी? फिर वही हासे जी। तालीम। बिल्कुल। किसको ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है सर, आशिक को या सियासतदान को? दोनों को। आशिक तो फड़िया जाता तो 300 का इजी लोड मंगो। आप किसके कायल हैं, शोहरत के या शराफत के? शराफत का। अगर फिल्म में काम करने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म दोबारा बनाना पसंद करेंगे, मौला जट, शरीफ गुज्जर या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी? मौला जट। वाह जी वाह। उसका एक ही फिक्र, क्यों? मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मारा। लगता है बड़ा वाह, ये दिल के करीब है ये डायलॉग। आपको क्रिकेट का कौन सा हीरो ज्यादा पसंद है, इमरान खान, यूनुस खान या फिर शाहिद अफरीदी? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान का जो टूर्नामेंट था वो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी आयमा जी। आज की पहली अजीबोगरीब खबर एक अमेरिकन के बारे में है जो अपनी बोरियत दूर करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर देता है और जब उसकी कॉज हद से ज्यादा बढ़ गई तो पुलिस ने उसे आके गिरफ्तार कर लिया। लो फिर वो लै गए ने बोरीयत दूर करने ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ बोरीयत दूर ਕੀਤੀ, ਉਹ बोरीयत दूर ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छी जी बाहर की पुलिस है ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਵੀ ਪਾਕਿस्तानियों वर्गी ਹੁੰਦੀ है। नहीं उनके तरीके कुछ और होते हैं, वो 5 चित्र मार के ना अच्छा फिर पासा बदल लेंगे।